प्रिय मित्रों, आज मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको एक ऐसे गुरु की कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको पहले तो आश्चर्य होगा, परंतु कहानी के अंत में आपको संतोष भी प्राप्त होगा। एक राजा थे, उनके एक पुत्र था। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, हम इस लड़के को इतना योग्य और महान देखना चाहते हैं, इसे आप जैसे भी हो इस प्रकार का योग्य और महान बनाने का प्रयास करें। गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं इसको अपने आश्रम में ले जाता हूँ। वहाँ पर ले गए और तरह तरह की विद्याओं को सिखाने लगे और धनुष बाण इत्यादि में उसको निपुण किया, शस्त्र शास्त्र दोनों में निपुण किया। और इसी बीच में कई दिन उसे भूखा रखा, फिर भोजन दिया। तो कई दिन उसे धूप में दौड़ाते थे, फिर जाकर के उसे आराम करने को कहते थे। कई बार ठंडी में, कई बार बरसात में, तरह तरह की यातनाएं भी उसको दे रहे थे। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी हमारे साथ कर क्या रहे हैं। एक बार उसने पूछा भी तो गुरुजी ने कहा अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, हमारी शिक्षा जब पूरी हो जाएगी तो ये बात तुम्हें अवश्य समझ में आएगी। शिक्षा पूर्ण हुई, सभी विद्यार्थी अपने अपने घर के लिए जाने लगे। तब गुरुजी ने उसे बुलाकर कहा कि तुम यहाँ आओ, एक शिक्षा तुम्हारे लिए और रह गई है। और जैसे ही वो बालक उनके पास आया, उन्होंने एक बेंत उठाई और फटाफट पीटना शुरू कर दिए और मारने लगे। वो बार बार चिल्ला रहा था, गुरुजी क्या हो गया, क्यों मार रहे हैं, पहले बताइए तो मेरी गलती क्या है। गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे थे, फटाफट पीटे जा रहे थे। पीटते पीटते उसे ऐसा पीटा कि बिल्कुल बेशक्त हो गया और गिर पड़ा। तब गुरुजी ने उसे उठाया, उसे सहलाया, उसके मरहम पट्टी भी की और फिर अंत में बताया कि देखो, ये सब तो अपने अपने गांव घर के लिए चले जाएंगे, लेकिन तुम राजा के लड़के हो और कल के लिए राजा बनोगे तो किसी ऐसे गरीब या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय न हो तो हमारी मार ये तुम्हें याद आएगी कि गुरुजी ने हमें पीटा था तो कितना दर्द हुआ था, और यदि मैं किसी के साथ अन्याय करूँगा तो उसे कितना दर्द होगा। इस बात को सोचकर तुम अन्याय नहीं करोगे। बालक भी प्रसन्न हो गया, राजा के पास उसे भेज दिया गया और एक दिन वो राजा बना तो बड़ा न्यायप्रिय राजा हुआ और सभी के साथ बराबर का फैसला करता था। किसी प्रकार का अन्याय उसमें नहीं हुआ। उसने संसार में यश को प्राप्त किया और यहाँ से जाने के बाद भी लोग बाग उसकी याद करते रहे। धन्यवाद।